वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और बहुत सारे बच्चे तो एक बहुत बड़े डाउट के साथ में अपने आप को मजे में मस्ती में झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर आपका मेडिकल असिस्टेंट का आपका पेपर हुआ। फेज 1 का पेपर आपका हो चुका है। बच्चे को कि मेरिट किससे बनेगी। बच्चे का फेज 1 में स्कोर बन रहा है 60, बहुत बढ़िया स्कोर बन रहा है। एसएसआर में, मेडिकल असिस्टेंट में, एमआर में बन रहा है 40 प्लस, बहुत बढ़िया स्कोर बन रहा है सर। तो मेरिट लिस्ट किससे बनेगी? फेज 1 से मेरिट बनेगी या फेज 2 से? बच्चे को पता ही नहीं, बच्चा अंधेरे में मस्त हो रखा आराम से। अब होगा असली खेल। खेल तो अब जारी होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इंडियन नेवी का भी एग्जाम दिया है तो आगे की प्लानिंग को लेकर, फेज 1 फेज 2 को मेरिट को लेकर बड़ा डाउट आपका क्लियर यहां पे होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए, और चैनल पे जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर बेहतरीन लेवल पे आपके इंडियन नेवी की क्लासेज, अपडेट इंफॉर्मेशन की वीडियो, रेगुलर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो नेवी एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट का जो फेज 1 था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी आपका फेज 1 का ऑनलाइन आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अभी नहीं आया उसका, लेकिन एग्जाम हो चुका है, राइट। अब आएगा फेज 2 का खेल। फेज 1 आपका मई में हो रहा है, तो फेज 2 आपका होगा जुलाई में। जो फर्स्ट इनटेक के लिए फेज 2 बुलाया जाएगा वो फेज 2 आपका होगा जुलाई में। बाकी नेक्स्ट इनटेक आपका अक्टूबर में, फिर आगा आपका नेक्स्ट 2026 में तीसरा जो आपका इनटेक है उसके लिए। तो जो पहला इनटेक में जिसको बुलाएंगे, अब किसको बुलाएंगे ये भी श्योर नहीं है, क्योंकि 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले कौन से बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि सभी को तो बुलाएंगे नहीं, ये तो तय है। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, जुलाई में उसका फेज 2 है, और बच्चे को जुलाई में जो फेज 2 होगा उसको केवल क्वालिफाई करना है। मेरिट फेज 1 से बनेगी या मेरिट फेज 2 से बनेगी, ये बच्चे को बड़ा डाउट है। और इसी चक्कर में बच्चे ने तैयारी बंद कर दी है और आराम से मस्त होके टाइम पास अपना कर रहा है, और वो अपनी सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो आपका नेवी का एग्जाम होने के बाद जो आपके सबसे बड़े डाउट्स थे कट ऑफ को लेके, चाहे आप नेवी एमआर की बात कर लो, हमने इसका वीडियो डाल दिया है, आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। नेवी एसएसआर का आपने कट ऑफ का वीडियो डाल दिया है, मेडिकल असिस्टेंट का हमने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है। तीनों की कट ऑफ हमने पब्लिश कर दी है। आप जिस भी सेगमेंट से हो, एमआर से हो तो एमआर वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो एसएसआर से हो तो एसएसआर वाला, नहीं तो शॉर्ट वीडियो मेडिकल असिस्टेंट के लिए हमने पब्लिश कर दिया है, प्लीज आप उसको चेकआउट करिए। ये जो फेज 1 का कट ऑफ है उसको लेकर हमने क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, वीडियोज आपके बना दिए। रिजल्ट कब आएगा ये भी हमने वीडियो बना दिया, क्योंकि बड़ा डाउट बच्चे का था कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट डेट भी विद इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको वीडियो पब्लिश कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन डाउट ये नहीं है, डाउट बहुत बड़ा है, और बहुत सारे बच्चों को उस डाउट का पता भी नहीं है, क्योंकि वो अंधेरे में जी रहे हैं। वो डाउट क्या है? वो डाउट है सबसे पहला, ध्यान से देखना, सभी सवालों के जवाब दूंगा, और इन सभी सवालों के जवाब मिल गए तो आपकी आंखें खुल जाएगी। सबसे पहले फेज सेकंड पे अपन बात कर रहे हैं, फेज सेकंड पे बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कि फेज 1 में कितने मार्क्स चाहिए, फेज 1 में कितने मार्क्स चाहिए फेज 2 में जाने के लिए। फेज 1 में कितने मार्क्स चाहिए, यानी फेज 1 की कट ऑफ क्लियर आपको करनी है, और कट ऑफ के लिए हमने वीडियोज आपको दे दी है, उम्मीद करता हूं आपने उसको देखा होगा। फिजिकल के मार्क्स, क्या फिजिकल के मार्क्स जुड़ते हैं? जी नहीं, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग आपका होगा। जो कि फेज 2 में आपका फिजिकल होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। फेज 2 में कितने मार्क्स चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। फेज 2 में कितने मार्क्स चाहिए? मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, फेज 1 जो है वो केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग है। मान लो आपका कट ऑफ आपके स्टेट में 30 नंबर जाता है और आपका स्कोर 70 नंबर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आंखें खुल जाएगी आपकी। कट ऑफ मार्क्स है 30 नंबर और तुम्हारा स्कोर आ रहा है 70 नंबर का, तुम्हारा स्कोर आ रहा है 70 नंबर का। तो फेज 1 तो केवल क्वालिफाई करना था, 30 नंबर, ये 40 नंबर अपने किसी काम के नहीं है, लेकिन असली खेल अब होगा।
जब आप फेज 2 में जाएंगे तो फेज 2 के जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट बनाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, फेज 2 का जो मार्क्स होगा वह मेरिट बनाएगा, और फेज 2 के मार्क्स का जो खेल है, अभी मैं उस पर आगे बात करूंगा अगले स्लाइड में, ध्यान से सुनना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट गेम प्ले करेगा यहां पे। फेज 1 केवल शॉर्ट लिस्टेड होगा, केवल क्वालिफाइंग होगा, और ये कट ऑफ आपका कम रहता है। ऑलरेडी हमने वीडियो बना के आपको बताया है, लास्ट ईयर की कट ऑफ पे भी मैंने आपको कनेक्ट किया है। अच्छा, फेज 1 के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, फेज 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फेज जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी आपकी फेज 2 के मार्क्स से, फेज 2 के मार्क्स से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ये बात क्लियरली अपने दिमाग में छाप लो। मतलब बच्चा फेज 1 देने के बाद में मस्त हो गया है, सर जी मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, मेरा फाइनल मेरिट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी बच्चे ने बंद कर दी, बच्चा सोचता है कि अब मुझे तो केवल फिजिकल क्लियर करना है, मेरा काम हो गया। वो सबसे बड़ी गलती है। इस समय अगर तुमने 70 नंबर बना लिए और अगर आप चिल कर रहे हो, मजे कर रहे हो, तो मान के चलना फाइनल मेरिट में फेज 2 में बाहर होने वाले हो। फेज 2 में आपका जो स्कोर है वो कम रहेगा और मेरिट उसी की बनेगी। तो आपको उल्टा ज्यादा तैयारी के साथ में कनेक्ट करना चाहिए अपने आप को, मेरा ये कहना है। बाकी बेटा मर्जी आपकी। आगे बात करता हूं, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। फाइनल मेरिट पे क्या अप्रोच होगी उस पर भी मैं बात अभी आगे करूंगा, क्योंकि फाइनल मेरिट का अलग स्कोर बनता है। जो अभी स्कोर 30 है ना, वो फाइनल मेरिट का स्कोर 30 नहीं रहता, उसका स्कोर बढ़ता है, और वहां पे आपका असली खेल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले फिजिकल में अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट आपका 157 सेंटीमीटर, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। यहाँ पे 20 आपके स्क्वाट्स है, यहाँ पे 15 है, पुशअप्स 15 है, 10 है, सिटअप्स 15 है, और यहाँ पे 10 है। चलो ये तो आपका फिजिकल हो गया। फेज 2 के लिए हमें स्कोर करना है, तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा मैं आपको फिर कह दूं, एक एक डाउट क्लियर करूंगा बेटा। इसके बाद में हमें और कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपका कमेंट में कोई डाउट आएगा मैं आपसे जरूर पूछूंगा। फेज 1 में जो स्कोर था एमआर का सिलेबस था, वही सिलेबस आपका फेज 2 का होगा। जैसे जनरल मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जीके, करंट अफेयर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन। और जो सुबह 9 बजे की आपकी क्लास हो रही है ना, जीके वाली क्लास, वो क्लास सबसे बड़ा रोल है एमआर का। मतलब ये एक क्लास तुमने करी है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मेरिट बनाने में हेल्प करने वाला है। 13 नंबर का पार्ट आपका बच रहा है यहाँ पे, 13 नंबर का पार्ट जनरल मैथ्स का। बाकी 37 नंबर एक क्लास से आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप तैयारी करो तो आगे। यहाँ पे 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको, लेकिन एक सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें जो रिटर्न आपका पेपर होगा फेज 2 का, वह ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। जितना तुमने स्कोर किया उतना कर लिया, और यहाँ पर तुम्हें 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे तुक्का भी लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यही सबसे बड़ा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा, अगर मैं एसएसआर की बात कर रहा हूं, तो एसएसआर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 मैथ्स है, 25 आपका साइंस का है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एक दो क्वेश्चन बायोलॉजी का है, रीजनिंग आपके हो गए, और जीके वाला पार्ट आपका हो गया। ये क्वेश्चन आपके, और ये 60 नंबर का टाइम, 60 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फेज 2 में असली खेल आपको अब देखने को मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं आपको बार बार कि नेवी का फेज 2 तो आपको करना ही करना है। सारे बच्चों का फेज 2 अभी नहीं होगा, 3 पार्ट में फेज 2 में बुलाया जाएगा आपको। एक पार्ट अभी, एक पार्ट आपका अक्टूबर नवंबर में, एक पार्ट आपका आगे नेक्स्ट 2026 में। फेज 1 सबका एक साथ कर लिया, लेकिन फेज 2 3 पार्ट में होगा। तो आप तैयारी बंद कैसे कर सकते हैं? ये क्वालिफाई हो गया फेज 1, यही मेरिट बनाएगा? नहीं, आपको रिटर्न की तैयारी करनी है। ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मेरिट इसी पे बनेगी आपकी। तो इसमें आपको अच्छा स्कोर करना। हाँ, ये कह दूं कि इसका लेवल फेज 1 से इजी होता है, फेज 2 का पेपर का लेवल फेज 1 से इजी होगा, ये मान के चलिए। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए तुम्हें स्पीड पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी सर? जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा फेज 2 में। सर अगर अपने फेज 1 पे इतनी मेहनत कर ली, तो क्या फेज 2 को हम आगे तक लेके जा सकते हैं? जी हाँ, आप नेवी का फेज 2 तैयार करोगे, उसके साथ साथ एयरफोर्स भी आपका तैयार होगा।
उसके साथ साथ आगे मान लो बीएसएफ की भर्ती आती है तो बीएसएफ के लिए आपका ऑप्शन ओपन हो रहा है, आपका आईसीजी का ऑप्शन ओपन आपके पास है। तो आप तैयारी को सीरियस होकर आपको लगने की जरूरत है, इंजॉय करने का नहीं है, टाइम पास नहीं करने का, आपको रफ्तार से चीजों पे काम करने की जरूरत है, अपने आप को आगे लेके जाने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो विराट लाइव बैच है, उस बैच में आपको जुड़ना है। आपने तैयारी फेज 1 आपने कर लिया, रिटर्न आपका निकल गया। अब विराट लाइव बैच में जुड़ने के क्या एडवांटेज आपको रहेंगे? सबसे पहली बात तो विराट फेज 2 बैच में आप जुड़ेंगे तो आपका लास्ट जो बैच है वो पूरा आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पहली बात तो ये बड़ा एडवांटेज आपको रहेगा, पूरा लेक्चर यहाँ पे सारा सेव आपको मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आप जब बैच में जुड़ेंगे तो यहाँ पर आगे का जो इनटेक एयरफोर्स का है वो भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी आपका 30 अक्टूबर तक है। तो आपका एयरफोर्स का पेपर टारगेट हो गया, आपका आगे का नेवी का पेपर टारगेट हो गया, आईसीजी का पेपर टारगेट आपका हो गया, और आपको कंप्लीट पिछला बैच भी पूरा यहां पर आपको फ्री मिल गया। तो लाइव बैच में जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 28 मई से आपकी क्लासेज इसकी स्टार्ट हो चुकी है और आप अभी लापरवाही में घूम रहे हो। क्लासेज पीछे हो जाएगी, बैकलॉग लग जाएगा, कवर नहीं कर पाओगे। तो भी और सबसे पहले हम वही टॉपिक यहाँ पे टारगेट करेंगे जो आपके फेज 2 में इंपॉर्टेंट है नेवी के लिए, क्योंकि एयरफोर्स के लिए तो अपने को आगे और टाइम मिल जाएगा तो वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन सबसे पहले वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं उनको टारगेट हम करेंगे। तो बेटा इसमें जुड़ जाना लाइव बैच में, विराट लाइव बैच एयरफोर्स नेवी आईसीजी बीएसएफ के लिए, और जुड़ के इसको अपने आप को तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका नोट्स बैच, जहां पर आपको सेल्फ स्टडी पे काम करना है, जहां पर आपको रिवीजन पे काम करना है, वो आपका रहेगा कंप्लीट डीपीपी सिलेक्शन सीरीज, कॉन्सेप्ट नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे नोट्स यहां पर आपको अवेलेबल होंगे, और पिछला बैच का पूरा नोट्स। अब इससे बड़ी बात आपकी क्या हो सकती है? तो आपको आपका जो विराट नोट्स बैच है उसमें जुड़ के आपको सेल्फ स्टडी करनी है, पिछला बैच से एक्स्ट्रा कंटेंट कवर करिए और बाकी क्लासेस साथ साथ करिए। तो इससे बढ़िया तैयारी नहीं हो सकती, और नेवी ने मौका दिया है, वैकेंसी अच्छी खासी है, ये मौका हाथ से ना निकल जाए। और साथ में एयरफोर्स को भी लेके चलेंगे, क्योंकि आगे एयरफोर्स भी आने वाला, आपका जुलाई में भर्ती आएगा, जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में, तो वहां पर भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसको भी साइड नहीं कर सकते। तो बेटा ये मौका है, साथ में लेके चलो, तैयारी में जुड़ जाओ। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन टीम को। 28 मई से क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, विराट बैच की डेडिकेटेड आपका बैच है बेहतरीन लेवल पे। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप इन दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं और आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या बन रहा है, प्लीज कमेंट जरूर करना, स्टेट और आपका स्कोर क्या बन रहा है, ताकि अपन आगे जब भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें इन चीजों का आइडिया लगता है कि बच्चे कौन से स्टेट से कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।